क्या आपको पता है कि बिहार में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है पाकिस्तान। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ फॉर यू, तो पाकिस्तान में भी एक ऐसी जगह है जिसका नाम है बिहार। और क्या आप जानते हैं कि 1947 से पहले इंडियन फ्लैग का डिजाइन कुछ और ही था। और क्या आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का एक रियल एग्जाम्पल दिखाएंगे जो कि साल 2011 में घटी। भारत के बारे में और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सारे जहां से अच्छा क्यों हिंदुस्तान हमारा। और आपको भारत पर, हमारे भारत पर बहुत गर्व भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सपना टूटने के बाद एक इंसान किस हद तक जा सकता है, ये हम जानते हैं मिथिलेश कुमार से। पटना बिहार के 23 साल के मिथिलेश कुमार प्रसाद जब अपना हेलीकॉप्टर पायलट बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वो अपने ही टाटा नैनो को हेलीकॉप्टर में बदल दिए। जी हाँ दोस्तों, वो अपने टाटा नैनो को एक हेलीकॉप्टर बना दिए। इसमें हेलीकॉप्टर के सारे कंपोनेंट्स जैसे कि इंजन, रोटेटर, ये सब, इनका ये कहना भी है कि कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के बाद इसे एक्चुअली में उड़ाया जा सकता है। ये इंडिया के, माफ करिएगा, दुनिया के सबसे यूनिक कस्टम व्हीकल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 10, हम ये अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका में पढ़ाई और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका में मौजूद जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनमें से 38% इंडिया से ही हैं। हम भारतीय कहीं भी पीछे नहीं रहते और हमारी जरूरत हर जगह पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9, भारत की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, इस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जितने लोग इंडियन रेलवेज में डेली ट्रैवल करते हैं वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज्यादा है। एक दिन में रेल में ट्रैवल लगभग 2,93,00,000 लोग डेली इंडियन रेलवे में ट्रेन में सफर करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन केवल 2,57,00,000 है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में 2020 में लगभग 1,540 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे पूरे दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, लगभग 12 लाख अरब रुपए। और इन पैसों को खर्च कराने में सबसे बड़ा हाथ जाता है ब्रांड्स का, कंपनीज का। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पुराना ब्रांड कौन सा है? भारत का सबसे पुराना ब्रांड है च्यवनप्राश। जी हाँ दोस्तों, च्यवनप्राश। फैक्ट नंबर 7, इंडिया के सारे रोड्स को, सारे रोड नेटवर्क्स को अगर एक जगह पर एक लाइन पर लगा दे तो ये पूरे धरती को 117 बार घेर देगी। जी हाँ, 117 बार। और रैंक के मामले में यूएसए के बाद रोड्स के मामले में इंडिया रैंक 2 पर आता है। फैक्ट नंबर 6, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा अनटैप्ड है और यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन फिर भी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडिया बिलियनियर्स की लिस्ट में, यानी कि अरबपतियों के लिस्ट में भारत नंबर 3 पर आता है। यूएसए में 724 बिलियनियर्स हैं, वहीं चाइना में 698 और वहीं भारत में 215 अरबपति। इतने बड़े लिस्ट में इंडिया नंबर 3 पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, बहुत से लोगों को लगता है कि हेलीपैड पर एच बस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वह हेलीपैड है, लेकिन नहीं दोस्तों, हेलीपैड पर एच का सिर्फ यही काम नहीं है। हेलीपैड में एच के 2 लाइंस दर्शाते हैं कि हेलीकॉप्टर लैंड करते समय किस डायरेक्शन में होगा। हेलीकॉप्टर के लैंडिंग रेल उस एच के 2 लाइंस के ऊपर ही लैंड करने चाहिए। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद है, जो कि लैंड से 16,000 फीट ऊपर है, यानी कि सतह से 5 किलोमीटर ऊपर। सबसे ऊंचा हेलीपैड का रिकॉर्ड भी भारत को ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है? और अगर आप सोच रहे हैं कि अमार सोनार बांग्ला का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है माई गोल्डन बंगाल, यानी कि मेरी सुनहरी बांग्ला। खजाना, सोना, चांदी, जवाहरात, ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है आपको बचपन में लगता होगा कि काश आपको भी खजाना मिल जाता और रातों रात आप अरब खरबपति बन जाते, तो कितना अच्छा होता।
मुफ्त के पैसे किसको नहीं पसंद, सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इंडिया में पद्माभव स्वामी टेम्पल में 6 वॉल्ट्स मौजूद हैं और इनमें से 5 वॉल्ट्स को लगभग 500 साल बाद 2011 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा खोल दिया गया और अंदर से $100 बिलियन का सोना यानी कि ट्रेजर निकला, यानी कि खरबों रुपए का खजाना, कई खरब। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरी वॉल्ट का क्या हुआ। लास्ट वॉल्ट आज तक नहीं खुला और ये माना जाता है अगर लास्ट वॉल्ट खुल गया तो पता नहीं उसके अंदर से क्या ही निकल के आ जाए। हो सकता है कि अंदर से और खरबों रुपए निकल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अंदर से कुछ ऐसा निकले जो हमारे समझ से बाहर की चीज हो। और ये भी हो सकता है कि अंदर से बहुत सारे राज निकल आए, एलियंस के बारे में, पुराने जमानों के बारे में, मिथ्स के बारे में, भगवान के बारे में, या ये भी हो सकता है कि अंदर से कोई जादुई सी चीज निकल जाए। लेकिन कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक मंत्र से ही खोला जा सकता है, जिस मंत्र के बारे में अभी तो कोई नहीं जानता। ये वॉल्ट आज भी बंद पड़ा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मिस्टीरियस चीज हमारे भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है बिहार। चलिए सबसे आखिरी फैक्ट में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि हम अक्सर ही ऐसी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे आखिरी फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, हम सब जानते हैं कि भारत का झंडा कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन दोस्तों केवल एक बार ही नहीं, भारत का झंडा कई बार बदला गया है। जो भारत का झंडा हम आज देखते हैं वो इंडिया के आजाद होने के बाद ऐसा डिजाइन किया गया था, लेकिन इंडिया के आजाद होने से पहले की कहानी तो कुछ और ही है। जरा इस झंडे को देखिए। 1880 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ये झंडा, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उसके बाद 1907 में भारत का झंडा कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया। यह झंडा पहली बार कोलकाता में लॉन्च किया गया था जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। फिर 1920 की शुरुआत में भारत का झंडा कुछ इस तरीके से दिखने लगा, इस तरीके से डिजाइन किया गया। लेकिन फिर 1921 में, एक साल बाद ही, हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी ने यूथ इंडिया के लिए एक नया झंडा का प्रपोजल रखा। फिर 1931 में द स्वराज फ्लैग आया और उस समय झंडा कुछ इस प्रकार से दिखता था। और फाइनली आजादी के बाद हमारा झंडा कुछ इस तरीके से दिखने लगा, जिसे आज हम भारत के झंडे की तरह पहचानते हैं। क्या लगता है आपको, फ्यूचर में हमारे भारत का झंडा चेंज होगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गवर्नमेंट या फिर हमारे ऑफिशियल्स भारत के झंडे को चेंज करने का डिसीजन लेंगे? और क्या हमारे भारत के झंडे का डिजाइन चेंज होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पे और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और उन्हें भी दिखाइए भारत के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।